हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ एकदम मस्त होगा, एकदम अच्छा होगा। और पढ़ाई भी आप लोगों की एकदम अच्छे तरह से जो है चल रहा होगा। और आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे बहुत सारे। तो मेरा नाम है निकेत कुमार और मैं आप लोगों की स्वागत करता हूँ अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है रैंकर्स रूम। तो लास्ट क्लास, अब क्लास के स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या देखे थे? तो लास्ट क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है, तो उसका दो रूट्स होता है। यानी कि पावर तो है टू है तो क्वाड्रेटिक, तीन है तो वो हम लोग क्यूबिक हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो वही तो हम लोग का पावर टू है तो वहां हम लोग का दो रूट आएगा। मान लो जो x1 एंड x2 आया था, तो वहां हम क्या बताए थे? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी डिवाइडेड बाई टू, ये वाला हम फॉर्मूला बताए थे। क्यों ऐसा क्यों बताए थे वो भी हम बता दिए, क्योंकि हम लोगों के फिजिक्स में जो है इक्वेशन आएगा कुछ अजीब टाइप का आएगा, तो उसको जो मिडिल टर्म से नहीं निकाल सकते, इसीलिए जो हम लोग सीधे धराचाले फॉर्मूला का यूज करते हैं। जहां हम लोग का डी क्या होता है? डी हम लोग का होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। वहां से हम लोग देख रहे थे, क्या देख रहे थे? अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो हम लोग का दो डिस्टिंक्ट रूट आएगा, नहीं कि दो अलग अलग। अगर डी जीरो के बराबर है तो वहां हम लोग के x1 इक्वल टू x2 था, एक ही हम लोग का सॉल्यूशन आएगा, वहां हम लोग का x1 इक्वल टू x2। एंड डी अगर लेस देन जीरो है तो उस कंडीशन में जो हम लोग का कम्प्लेक्स रूट आएगा। उसके बाद हम लोग देखे थे स्ट्रेट लाइन एंड उसका इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? तो अगर मान लो एक्स की भी मैक्सिमम पावर है, वाई की भी मैक्सिमम पावर वन है, तो हम लोग क्या हो जाएगा? तो वही जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखे थे? तो स्लोप देखे थे। यानी कि स्ट्रेट लाइन है तो कैसा बनेगा, नहीं बनेगा, कितना खड़ा रहेगा, कितने एंगल पर बने, कितने डिग्री पर, तो इसके लिए जो हम लोग स्लोप पढ़ रहे थे। तो लास्ट उसके बाद हम लोग स्लोप पढ़ रहे थे। स्लोप क्या होता है? ढलान। ढलान या ढलान मतलब ऊपर बैठे तो कितना आसानी से जो हम लोग नीचे आ पा रहे हैं, वही हम लोगों का स्लोप होता है। ढलान या स्टीपनेस, यानी कि ऊपर जाने में कितना हम लोग को मेहनत करना पड़ रहा है, कितना मुश्किल पड़ रहा है, वही हम लोग का स्टीपनेस या स्टीपनेस या ढलान जो हम लोग होगा, वो उसी को हम लोग स्लोप बोल रहे हैं। यानी कितना ढलान है, कितना स्टीपनेस है, उसी को जो हम लोग स्लोप बोल रहे हैं। तो वहां से हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़ रहे थे? वहां स्लोप इक्वल टू राइज अपॉन रन पढ़ रहे थे। राइज अपॉन रन, तो वही से हम लोग का क्या हो रहा था? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो हम लोग का परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ रहा है, तो वहां हम एंगल थीटा मान लेंगे। ठीक है, जो हम लोग का इस तरह से ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये हम लोग क्या हो जाएगा? तो y2 हो जाएगा, ये हम लोग का y2 माइनस y1, ये हो जाएगा x2 माइनस x1। यहाँ एंगल हम लोग का थीटा बन जाएगा। तो यहाँ से अगर स्लोप की बात कर ले तो स्लोप हम लोग क्या हो जाएगा? तो स्लोप हम लोग का होता है कितना? राइज, राइज अपॉन रन। राइज ई वाला है, हम लोगों का रन ए वाला है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा? तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 हम लोग का नहीं लेते हैं। ये हम लोग क्या है? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो p बाई बी भी हम लोग इसी को बोल सकते हैं। यानी कि हम लोग का tan थीटा इसको हम लोग बोल सकते हैं। यह चीज हम लोग जो है देखे थे। एंड कंपेयर भी करने के लिए हम लोग, यानी कि जो जितना खड़ा रहेगा तो उसमें जो है उसका स्लोप ज्यादा हो। या हम लोग दो चीज बताए थे, अगर मान लो जो दोनों के टिप पर जाकर बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ, और जिससे जो है आसानी से नीचे चले आओगे उसका स्लोप ज्यादा है, या नीचे आकर खड़ा हो जाओ जिसमें जो है मुश्किल होगा, ज्यादा मुश्किल होगा चढ़ना, वो क्या हो जाएगा? उसका स्लोप क्या हो जाएगा? तो उसका स्लोप जो है ज्यादा होगा। जब भी दो के बीच अगर स्लोप निकालना होगा तो बस स्टीपनेस या ढलान वाला मेथड लगा लेना, यानी कि ऊपर जाकर बैठ जाना है और देखना किसमें जो हम आसानी से नीचे चले आएंगे, या नीचे खड़ा हो जाना, ऊपर हम लोग किसमें आसानी से जा सकते, वही उसी का जो हम लोग का होता है, तो उसी का जो है स्लोप जो हम लोग का ज्यादा होगा। एंड हम लोग डिफिनीशन भी देखे थे, टेंजेंट ऑफ अ एंगल मेड बाय अ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कि जो भी हम लोग कहते हैं, कोई भी हम लोग का लाइन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो, उसमें हम लोग का लाइन है, तो लाइन जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जो है उससे कितना एंगल बना रहा है, उसी का जो है अगर हम लोग tan ले लेंगे तो वही हम लोग क्या हो जाएगा? वही हम लोग का स्लोप हो जाएगा। तो हम लोग देख लिए थे
जो एम इक्वल टू हम लोग का स्लोप को जो हम लोग एम से डिनोट करते हैं हम लोग का tan थीटा, उसके बाद अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो स्लोप तो हम लोग कई तरह के, या तो हम लोग का थीटा जो हम लोग का हो सकता है, तो थीटा जो हम लोग का होगा थीटा इक्वल टू, यहाँ से नोट करना स्टार्ट कीजिए। अब हम लोग बात कर ले, जो अगर हम लोग का मान लो स्लोप निकालना एम इक्वल टू tan थीटा होता है, तो कहाँ पॉजिटिव होता है कहाँ निगेटिव होता है, उस स्लोप का वैल्यू क्या होता है वही हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेंगे, अगर हम लोग का थीटा एक्यूट है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल यानी कि थीटा अगर हम लोग का 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या होता है एम इक्वल टू हम लोग का tan थीटा हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखो, अगर मान लो थीटा एक्यूट है यानी कि लेस देन 90 डिग्री, यानी कि लेस देन 90 डिग्री यानी कि हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा पॉजिटिव। क्या देख लिए कि अगर मान लो जो थीटा अगर हम लोग का है 90 डिग्री से कम है, तो उस कंडीशन में जो हम लोग का स्लोप जो होगा वो हम लोग का पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इतना बात याद रखें। tan का वैल्यू हम लोग क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है, तो वहीं से हम लोग का स्लोप क्या हो जाएगा प्लस बी। यानी हम लोग कहाँ से लेंगे, कौन वाला हम लोग एंगल लेंगे, तो जो हम लोग का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है हम लोगों को वहां से जो है लेना है। इस तरह से हो गया, ये हम लोग कहा है। तो यहाँ अगर मान लो जी थीटा है, वाई वाले के साथ कितना एंगल बन रहा है वो हम लोग का नहीं लेना है। जब भी हम लोग लेंगे, हम डिफिनीशन में भी बताया, स्लोप का डिफिनीशन भी है, जो हम लोग का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लोग का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हो जाएगी हम लोग का। इससे अगर हम लोग बात कर ले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी यहाँ हो जाएगा, ये हम लोग का थीटा हो गया। इसका जो हम लोग क्या लेना है tan लेना है, टेंजेंट लेना है, यानी कि इसका जो है tan लेना है। ठीक है, तो यहाँ भी अगर हम लोग एंगल एक्यूट ऑब्ट्यूज होगा, तो यहाँ भी हम लोग का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से ऊपर वाला जो हम लोग को क्या करना है एंगल को जो है देखना है। समझ में आ गया? अगर समझ में आया है थम्स अप साइन कीजिए। इसके बाद अब हम लोग जो है कैलकुलेट देखेंगे। ओके, फिगर बना लीजिए। कौन कौन ऐसा होगा जिसका जो है स्लोप पॉजिटिव है। तो अगर कोई मान लो जो इस तरह से रहे, यहाँ एंगल थीटा बन रहा है, या इस तरह से रहे यहाँ पर भी थीटा, या इस तरह से रहे, या इस तरह से रहे, इन सब में जो है क्या होगा, तो इन सब में अगर हम लोग का मान लो देख लो सबका क्या है, तो जो थीटा है वो हम लोग का 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव आ जाएगा। अब हम लोग बात करें थीटा अगर हम लोग का ऑब्ट्यूज होगा, यानी कि ऑब्ट्यूज हो गया, यानी कि थीटा जो हम लोग का हो जाए, थीटा क्या होगा, तो हम लोग का थीटा जो हम लोग का एंगल होगा वो हम लोग का 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो 90 डिग्री से बड़ा होगा तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करें, तो उस कंडीशन में स्लोप क्या होगा। तो अगर मान लो ये थीटा क्या है 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है, जैसे या तो एक चीज समझाते हैं, कॉमन सेंस है वो आप लोग समझे। मान लो जी है इस तरह से, तो अगर हम लोग मान लो जी इस तरह से बनाए, तो यहाँ एंगल ही हम लोग का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन वाला हम लोग का लेना है। ठीक है, तो हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा हो गया। उसके बाद हम लोग या तो हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, तो हम लोग का थीटा क्या हो जाएगा, तो थीटा हम लोग का मोर देन 90 डिग्री हो जाएगा। हाँ, उसके बाद सोचोगे कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग का थीटा जो है क्या हो जाए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से जो हम लोग क्या हो जाए, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से जो है क्या बनना चाहिए हम लोगों का एंगल जो है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए तो हम लोग यहीं पर आएंगे कुछ इस तरह से। आप लोग सोचिए क्या हम थर्ड क्वाड्रेंट में जो हम लोग ऐसा बना सकते हैं एंगल, जहां हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में ना बनकर जो डायरेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में बने, तो ऐसा नहीं होगा।
ऐसा भी अगर आप लोग कर दोगे तो यहाँ देखो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से इधर एंगल लेना है, इस तरह से करोगे तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से ये वाला हम लोग का आ जाएगा। उसके बाद कैसा भी करोगे तो हम लोग का एंगल या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह जाएगा या सेकेंड क्वाड्रेंट में रह जाएगा। इसीलिए जो हम लोग यहाँ मोर देन 90 डिग्री बोल दिए, बट ये हम लोग को मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री होगा। बट ऐसा नहीं लिख रहे, क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि हम लोग का थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग देखें जो हम लोग का स्लोप जो हम लोग का होगा वो हम लोग को पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से, तो हम लोग को पहले ही एंगल बना देगा या इधर आकर बना देगा, इसीलिए जो है नहीं जाएगा। तो अगर मान लो जो मोर देन 90 यानी कि कहने का मतलब क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, कुछ कोई में भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है ऐसे मान लो जो मोर देन 90 डिग्री, ऐसे हम बस एक बता दिए, याद मत रखना। मान लो जो मोर देन है, ठीक है, तो मोर देन 90 या तो सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट कहीं पर भी हो सकता है। तो उसमें हम लोग का टेन क्या होता है, टेन थीटा क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग का निगेटिव होता है, आप लोगों को ही पता है। यानी कि अगर हम लोग मान लो जो एंगल है हम लोग का फर्स्ट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हम लोग का टेन निगेटिव होता है, तो वहां से हम लोग का स्लोप भी क्या हो जाएगा, स्लोप भी हम लोग क्या हो जाएगा, तो निगेटिव हो जाएगा। और क्या, वही करा। अगर हम लोग एंगल अगर क्या है तो ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि मोर देन 90 डिग्री, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, स्लोप जो है निगेटिव आएगा। देखो इस सब में जो हम लोग एंगल क्या है तो मोर देन 90 डिग्री है, मोर देन 90, तो स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो स्लोप जो हम लोग का निगेटिव आ जाएगा। बस इतना ही याद रखना है। कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ तुमको जो है स्लोप देखकर जो है आंसर टिक करना होगा, तो इसीलिए स्लोप के लिए याद रखो एंगल कितना है, 90 से छोटा है, 90 से बड़ा है, या 0 डिग्री है, 180 डिग्री या 90 डिग्री है, ये सब चीज जो है याद रखो। हो गया होगा? जिनका नहीं हुआ है स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। इसके बाद बात कर ले, अगर हम लोग का एंगल क्या है थीटा, 0 डिग्री या 180 डिग्री, अगर हम लोग का थीटा क्या है तो 0 डिग्री या 180 डिग्री, तो इसका अगर हम लोग फिगर की बात कर ले, ये हम लोग एक्स हो गया, ये हम लोग का वाई हो गया। तो हम लोग एंगल कहाँ से बनाते हैं, तो एंगल हम लोग को पॉजिटिव एक्स से बनाता है। पॉजिटिव एक्स है तो इसके साथ या तो हम लोग का एंगल 0 होना चाहिए, मान लो जी 0 वाला, या 180 होना चाहिए, यानी कि हम लोग या तो इसी के पैरेलल हो या इस पूरा घूम गया हो। ठीक है, ऐसा ही हम लोग का होगा। ठीक है, इसको यहाँ पर लाकर रख देंगे, तो इसको अगर सीधा रख दिए तो हम लोग का एंगल 0 डिग्री हो। अगर मान लो इसी को अगर हम घुमा के रख देंगे तो हम लोग का एंगल 180 डिग्री आ जाएगा। हाँ, तो बस इसी को देखना है। तो हम लोग क्या हो जाएगा, तो हम लोग का पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर हम लोग का पैरेलल टू एक्स एक्सिस हम लोग क्या देगा, अगर मान लो थीटा जो है 0 या 180 के बीच में, तो हम लोग का पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग tan 0 इक्वल्स टू tan 180 इक्वल्स टू हम लोग क्या हो जाएगा 0। tan 0 का वैल्यू क्या होता है, तो 0 होता है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोल देंगे, तो स्लोप ऑफ लाइन जीरो, वही करा। अगर हम मान लो जो एंगल 0 या 180 के बीच में, तो उस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। कैसे होगा देख लीजिए आप लोग, क्योंकि हम लोग का tan 0 0 होता है, tan 180 भी जो है 0 ही होता है। उसके बाद अगर मान लो जो थीटा 90 डिग्री के बराबर है, पॉजिटिव एक्स से जो हम लोग क्या करना है, पॉजिटिव, ये हम लोग एक्स हो गया, ये हम लोग का वाई हो गया।
तो हम लोग को पॉजिटिव एक्स से जो है 90 डिग्री बना है। 90 डिग्री यानी कि हम लोग का इतना है 90 डिग्री यानी कि इसके सीधा या तो ये वाला हो जाएगा या इस तरह से भी हो सकता है, एक ही बनाते हैं। तो ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल हम लोग का 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री हो गया तो हम लोग क्या हो गया था, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग स्लोप की बात करें तो हम लोग क्या हो जाएगा, tan 90 का वैल्यू क्या होता है, तो हम लोग का इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन इन्फिनिटी, यानी कि इसका जो है स्लोप क्या हो जाएगा, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े थे, तो अभी तक जो चीज हम लोग पढ़े उसमें से हम लोग का सिर्फ 4 चीज याद रखना। 4 चीज क्या, फर्स्ट एंगल अगर हम लोग का लेस देन 90 डिग्री है तो हम लोग का स्लोप पॉजिटिव होगा। अगर एंगल मोर देन 90 डिग्री यानी 90 डिग्री से बड़ा है तो हम लोग का स्लोप निगेटिव होगा। अगर मान लो जो एंगल 0 या 180 डिग्री है तो उस कंडीशन में जो है स्लोप 0 हो जाएगा। एंड अगर मान लो जो एंगल क्या है 90 डिग्री है तो स्लोप इन्फिनिटी हो जाएगा। अब हम लोग स्लोप कैलकुलेट करने की बात देखेंगे। हो गया होगा नोट, जिनका नहीं हुआ है स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग थम्स अप साइन कीजिए या हार्ट का साइन बनाइए कमेंट में। इस लाइन का जो है स्लोप निकालना है। सबसे पहले हम लोग यानी कि एंगल हम लोग क्या दे लेते हैं, एंगल हम लोग का 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री दे लें। यहाँ से अगर हम लोग बात करें इस सब का जो हम लोग का स्लोप निकालना है तो यहाँ हम लोग लिख लें स्लोप, इधर भी हम लोग लिख लें स्लोप, यहाँ पर भी जो हम लोग स्लोप लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे जो एंगल क्या है किसके बीच में, तो एंगल हम लोग का लेस देन 90 डिग्री से कम है यानी कि वैल्यू स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। उसके बाद एंगल देख के हम लोग स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है, tan हो जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, इसमें थीटा का वैल्यू tan 45, इसमें थीटा का वैल्यू कितना है 60, तो tan 60 डिग्री हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग निकाल रहे थे tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 पॉजिटिव में हो जाएगा, tan 45 का वैल्यू 1 एंड tan 60 का वैल्यू जो है √3 होता है। तो यहाँ से हाँ आप लोग क्या चीज देख रहे हैं, अगर मान देखो अगर थीटा अगर 90 डिग्री से कम है, ठीक है 90 डिग्री से कम है तो एंगल बढ़ रहा है 30 डिग्री है तो 1/√3, 45 डिग्री तो 1 एंड 60 डिग्री तो √3, यानी कि एंगल जैसे जैसे बढ़ रहा है हम लोग का स्लोप भी जो है क्या हो रहा है तो बढ़ रहा है। ठीक है, देख लिए क्या था, अगर हम लोग का लाइन का स्लोप अगर पॉजिटिव है तो लिखिए अगर लाइन का स्लोप हो तो मोर इज एंगल, मोर इज ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें, अगर हम लोग का लाइन का स्लोप पॉजिटिव, अगर जो भी हम लोग का लाइन है उसका स्लोप अगर पॉजिटिव हो जाए तो जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ही हम लोग का स्लोप होगा। यहाँ पर भी आप लोग जो है देख ही लिए। हो गया होगा नोट।
जिनका नहीं हुआ था स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्लोप अगर हम लोग का देखेंगे पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो एंगल क्या है मोर देन 90, मोर देन 90, मोर देन 90, यानी कि स्लोप का वैल्यू हम लोग स्लोप क्या वैल्यू क्या हो जाएगा, तो निगेटिव होगा। कैसे होगा, तो स्लोप जो हम लोग क्या होता है tan थीटा होता है, कैसे निगेटिव होगा यहाँ प्रूफ कर रहे हैं, इससे पहले भी बताए थे। यानी कि मान लो जी हम लोग का tan थीटा है, तो हम लोग क्या हो जाए tan 120 डिग्री। तो अगर मान लो जी एंगल अगर हम लोग के 90 डिग्री से ज्यादा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो जो हम लोग के एंगल रहता है उसको 19 इंटू n करके जो हम लोग बनाते थे। या तो इस तरह से देख लो, दोनों बताए, या तो tan थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री है, तो यहाँ से अगर हम लोग का एंगल क्या होता है, तो मोर देन 90 डिग्री होता है। तो सब क्वाड्रेंट देखते हैं, सबसे पहले कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है tan निगेटिव, तो निगेटिव लगा देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करना है, tan ऑफ 19 इंटू n प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में हम लोग का बनाना है। तो यहाँ हम लोग का 19 इंटू 1 प्लस हम लोग का हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग का 19 पर क्या होगा, तो यहाँ अगर हम लोग का ऑड रहता है, तो ऑड पर तो हम लोग का चेंज हो जाता है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, माइनस cot 30 डिग्री। ठीक है, तो cot 30 का वैल्यू कितना होता है, तो माइनस रूट अंडर 3 हो जाएगा इसका वैल्यू। या तो हम लोग इस तरह से बोल कर सकते हैं, या हम लोग यहाँ पर भी डायरेक्ट देख सकते हैं। अगर हम लोग का एंगल क्या है 120 से ज्यादा है, या तो हम लोग 120 लिख कर हम लोग देखेंगे मोर देन 90 है कि किस क्वाड्रेंट में किस क्वाड्रेंट में नहीं है। या तो हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, या हम लोग डायरेक्ट देख सकते हैं कि यहाँ हम लोग का मोर देन 90 डिग्री है, यानी कि स्लोप निगेटिव होगा। उसके बाद जैसे सॉल्व करते हैं उस तरह से कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ नहीं सोचेंगे कि एंगल किस क्वाड्रेंट में, वह नहीं सोचना है, डायरेक्ट निकाल देना है। उसके बाद यहाँ पर भी सेम कर देंगे। तो यहाँ हम लोग कहा देते निगेटिव ऑफ tan 135 डिग्री, तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, माइनस ऑफ tan ऑफ 19 इंटू 1 प्लस हम लोग का 45 चेंज हो जाएगा, तो यहाँ माइनस cot 45 हो जाएगा डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग हो जाएगा -1। सेम उसी तरह माइनस tan 150 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो माइनस ऑफ tan ऑफ 19 इंटू 1 प्लस 60 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो माइनस ऑफ cos 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1/√3। तो हम लोग का माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग हम लोग क्या देख रहे थे, यहाँ से देखो निगेटिव की छोड़ो, निगेटिव भूल जाओ। अभी आप लोग बचपन में यहाँ पढ़े होंगे, तो जिस निगेटिव में जिसका वैल्यू ज्यादा वो हम लोग का लेस छोटा होता है, क्यों, क्योंकि उस पर कर्जा ज्यादा होता है। बट यहाँ वह चीज नहीं देखना, यहाँ उसको भूल जाओ। यहाँ बस वैल्यू को देखो, वैल्यू निगेटिव भूल जाओ, सिर्फ वैल्यू देखो। निगेटिव इसलिए भूलने के लिए बोल रहे हैं, निगेटिव हम लोग क्या बता रहा है, निगेटिव बस यही बता रहा है कि एंगल हम लोग का ऑब्ट्यूज है, उससे ज्यादा कुछ नहीं बता रहा है। स्लोप तो हम लोग का ये स्लोप हम लोग क्या बताता है, तो स्लोप हम लोगों का बताता है जो वैल्यू होता है। बट यहाँ हम लोग का निगेटिव यही बता रहा है कि मोर देन 90 डिग्री है या लेस देन 90 डिग्री है। निगेटिव पॉजिटिव वह चीज को बता रहा है। ठीक है, तो निगेटिव भूल जाओ। तो यहाँ देखो
एंगल जिसका ज्यादा, सबसे ज्यादा एंगल वैल्यू सबसे कम, उसके बाद फिर कम एंगल, देखो यहाँ सबसे कम वैल्यू सबसे ज्यादा, उसके बाद फिर थोड़ा सा बढ़ाए एंगल कम हो गया, फिर बढ़ाए फिर कम हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें, तो अगर स्लोप निगेटिव है तो मोर इज एंगल लेस इज द स्लोप। वही कह रहा है, अगर हम मान लो जी स्लोप अगर हम लोग का निगेटिव, स्लोप निगेटिव यानी कि एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो अगर हम लोग का जितना ज्यादा एंगल होगा उसका स्लोप उतना ही कम होगा। एक मेथड तो यह है कि इस तरह से बढ़ ले, उसके बाद हम लोग एक और मेथड देखते हैं, दूसरा मेथड। ये समझ में आ गया। अब हम लोग मैथ हेल्प करेगा, मैथ हेल्प कैसे करेगा सो देख ले रहे हैं। ये मेथड हो गया, इसी को हम सॉल्व करेंगे, इसी को हो गया होगा नोट। जिनका नहीं हुआ है स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो मैथ्स क्या बोलता है, क्या सोचता है मैथ, वह देखो। ये मेथड 1 है, ये हम लोग का मेथड, जहां आप लोग लिखे वो तीनों बनाने के बाद फिर से यह चीज लिखिएगा, ठीक है। और यहाँ मेथड 1, इधर मेथड 2 है, ठीक है। तो ये एंगल 120 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 60 डिग्री हो जाएगा। तो मैथ क्या बोलता है, तो मैथ यही बोलता है कि यहाँ अगर हम लोग मान लो tan ऑफ 120, ये हम लोग का पॉजिटिव में ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, तो नीचे जाएंगे तो हम लोग का निगेटिव होगा, तो हमने कहा देती इक्वल टू हम लोग का tan ऑफ -60 के बराबर हो जाए। वो कैसे होगा, tan 120 किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव, तो tan क्या हो जाएगा, बता रहे हैं कैसे होगा, सब बता रहे हैं। tan 19 इंटू 1 + 30 डिग्री, एंड tan ऑफ -θ क्या होता है, तो -tan थीटा, तो -tan 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, तो -cot 30 डिग्री क्या हो जाएगा, तो -tan 60 डिग्री। तो cot 30 का वैल्यू क्या होता है, तो -√3, यहाँ हम लोग का हो जाएगा -√3। तो यहाँ से देखो वैल्यू तो हम लोग का सेम है, यानी कि क्या समझ में है, क्या समझ में हम लोग क्या है, तो जो हम लोग का ऊपर पॉजिटिव में ले जा रहा है, तो उसी को अगर नीचे करके और -θ अगर हम लोग ले लेंगे तो हम लोग का तो वैल्यू सेम हो जा रहा है, वैल्यू सेम हो रहा है। तो इसका तो हम लोग किस में कर सकते हैं, स्लोप में भी कर सकते हो, क्योंकि ऊपर जा रहा है माइनस लगाना पर है 19 इंटू n प्लस इतना करके देख ले। बट हम लोग क्या कर सकते, डायरेक्ट हम लोग -θ करके माइनस लगाकर डायरेक्ट भी तो हम लोग बना सकते हैं, वाला एंगल रख के। हाँ, तो वही हम लोग का मेथड 2 वही है। एक कौन हेल्प किया, तो हम लोग का मैथ वाले जो है, देखे जो हम लोग इस तरह मैथ वाले, जैसे मान लो हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, बस आए 120 को हम लोग इस तरह से समझे कर रहे हैं, तो मैथ के टीचर को याद और बोले देखो हम एक जादू दिखाते हैं, और इसको जो यहाँ 60 हो गया तो ऊपर हम लोग का पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे निगेटिव, तो -θ हम लोग लेना पड़ेगा, -θ लेकर जो है निकाल दिए, बस आ गया। तो वही मैथ क्या हो गया, मैथ जो है हेल्प किए हैं यहाँ पर। तो मेथड 2, यहाँ से स्लोप क्या हो जाएगा, तो स्लोप हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, tan ऑफ -θ। तो ये tan ऑफ -θ क्या होता है, तो -tan θ होता है। ये किसके लिए है, तो सिर्फ ओनली उसी के लिए जो हम लोग मोर देन एंगल, अगर हम लोग का मोर देन 90 डिग्री है, तो इसका इस तरह से जो है हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे। यह हो गया, ठीक है, tan ऑफ -60। अच्छा, इसको सॉल्व भी करना होगा। तो 60 है, तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाए, स्लोप m इक्वल टू क्या हो जाए, तो tan ऑफ -60 डिग्री, ठीक है। तो tan ऑफ -60 क्या होता है, -tan θ होता है, tan θ, तो -√3।
उसका सेकेंड में क्या था, तो जहां हम लोग वहां पढ़े थे सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या था, सेकेंड वाला क्वेश्चन था 130। ओके, नोट कीजिए पहले, हो गया होगा नोट। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या था, तो सेकेंड वाला था हम लोग का कुछ इस तरह से, ये एंगल क्या था 135 डिग्री, ठीक है 135 डिग्री है, तो इसको हम लोग नीचे वाला ले लेंगे, निगेटिव वाला है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग का स्लोप की बात है, m इक्वल टू tan ऑफ -45 डिग्री, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस tan ऑफ 45, tan 45 -1, ये हम लोग का 1 हो जाएगा। उसके बाद तीसरा की बात कर लें, तीसरा हम लोग क्या था, तो ये हम लोग क्या था, तो 150 डिग्री था, ठीक है, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग का 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का tan m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू माइनस ऑफ tan 30 डिग्री, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा माइनस ऑफ 1/√3, बस इस तरह से। तो यहाँ देखो या इसमें हम लोग क्या हो रहा है, तो निगेटिव वाला में अगर हम लोग का निगेटिव स्लोप कैलकुलेट करना होगा तो m इक्वल टू tan ऑफ माइनस थीटा से हम लोग जाएंगे, और माइनस थीटा से जाएंगे तो वहां हम लोग देखो, यहाँ भी हम लोग देखो, यहाँ कितना है, तो 120 वाला, यहाँ 135 एंड 150 वाला है। तो इसमें अगर हम लोग बात, यहाँ हम लोग का एंगल कितना था, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ हम लोग का 30 डिग्री आया। तो यहाँ अगर निगेटिव में एंगल बढ़ रहा है, ठीक है, निगेटिव में एंगल अगर हम लोग देखो, यहाँ 60 था, यहाँ 45, यहाँ 30 है, ठीक है, तो यहाँ अगर एंगल कम हो रहा है तो वैल्यू भी तो हम लोग कम हो रहा है। तो इस तरह से भी सोच सकते हैं, या हम लोग इस तरह से भी सोच सकते हैं, डायरेक्ट पॉजिटिव वाला में हम लोग का निगेटिव स्लोप रहेगा, तो उसमें अगर हम लोग का एंगल जितना ज्यादा बढ़ेगा स्लोप उतना ही कम होगा, या इस तरह से, या माइनस थीटा लेकर जो हम लोग देख सकते हैं कुछ भी। लिखिए, अगर निगेटिव स्लोप हो तो अगर हम लोग क्या करना होगा, तो निगेटिव स्लोप अगर हम लोग कैलकुलेट करना हो तो आप m इक्वल टू tan ऑफ माइनस थीटा यूज करो, ठीक है। वही करा, अगर हम लोग का मान लो जे, अगर हम लोग का निगेटिव स्लोप है, निगेटिव स्लोप अगर हम लोग कैलकुलेट करना होगा तो वहां से हम लोग क्या बात कर लेंगे, m इक्वल टू tan ऑफ माइनस थीटा जो हम लोग यूज करेंगे, यही से जो है इजी से जो है बन जाएगा। या तो आप लोग जो मेथड, दो मेथड बनाए, जो भी याद हो उसी सबको बनाना है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आप जिसमें फास्ट हो सकते हो उसी को बनाओ। ऐसा नहीं है कि यह मेथड बना हुआ मेथड, हम कोई भी मेथड से हम बना सकते हैं, इसी तरह से होना चाहिए। कह रहा है जो फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, यानी कोई भी हम लोग का लाइन है जिसका स्लोप निकालना है, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, देखो कोऑर्डिनेट 2 एंड 4 8, तो यहाँ मान लो यहाँ हम लोग क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग का 2 2 हो जाएगा,
इधर जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग कहीं 4 आएगा, और यहाँ पर कहीं पर जो हम लोग का 8 आ जाएगा, तो ये हम लोग का 4,8 है। तो ये हम लोग का लाइन बना देना है। तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, तो लाइन बना देंगे। तो यहाँ हम लोग क्या इस तरह से लाइन बना दी। तो स्लोप के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा कहाँ लेते हैं, हम लोग का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इससे ऊपर का हम लोग का एंगल ले लेते, ये एंगल थीटा है। तो यहाँ भी एंगल हम लोग क्या हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा। थीटा हो जाएगा तो स्लोप हम लोग का निकाल रहे हैं, तो स्लोप हम लोग क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो यहाँ से हम लोग बात कर लेंगे, स्लोप इक्वल्स टू क्या होता है, ये हम लोग का टेन थीटा होता है। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा है तो हम लोग का परपेंडिकुलर, अगर हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है तो वहां हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, ये हम लोग का 4, ही हम लोग का 2 है। तो 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2/6 इक्वल्स टू 1/3 जो है स्लोप क्या आ जाएगा। तो स्लोप हम लोग का सॉरी परपेंडिकुलर ना, क्या हमने कहा जाएगा, तो 8 माइनस 2 डिवाइडेड 4 माइनस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6/2 इक्वल्स टू 3 आंसर आएगा। या तो इस तरह परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके, या कोऑर्डिनेट दे ले रहेगा तो डायरेक्ट y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2। तो ये हम लोग का x1 y1 है, ये हम लोग का x2 y2 हम लोग का, तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 करके जो हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, या इस तरह से भी जो है बनाकर निकाल सकते हैं। हो गया होगा नोट, जिनका नहीं हुआ स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। और अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग हार्ट का साइन या दिल बनाइए, हार्ट का साइन या थम्स अप कुछ भी जो है कमेंट कीजिए। और अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग पूछिए, कमेंट में पूछिए, हम बताएंगे। x इक्वल टू 2 पर जो हम लोग का स्लोप की जो हम लोग का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये हम लोग का 4 है, ये हम लोग का 20 है। तो x इक्वल टू 2 कहीं पर हम लोग का यहाँ पर जो है 2 आएगा, यहाँ पर हम लोग कहीं पर जो है 2 होगा। तो इसका जो हम लोग का स्लोप निकालना है, तो स्लोप के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो x इक्वल टू इस पॉइंट पर जो हम लोग का स्लोप निकालना है, तो स्लोप के लिए अब हम लोग कैसे सोचे, क्या करें। अगर इसको ले लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो ये एंगल तो हम लोग का लेना है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से, ना लेना है हम लोग के जितने थी, तो हम लोग का निगेटिव एक्स डायरेक्शन से बंधा है, यानी कि यहाँ वाला नहीं चाहिए, यानी कि x इक्वल टू 2 पर हम लोग का चाहिए, यानी कि यहाँ पर हम लोग का चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंगल अगर हम लोग का थीटा होता है, ये एंगल हम लोग के यहाँ पर जो हम लोग का चाहिए, यानी कि स्लोप तो हम लोग का ही होगा, तो यहाँ वाला चाहिए थीटा। तो अगर मान लीजिए अगर हम लोग का थीटा है, तो यहाँ अगर हम लोग मान लो घटा देंगे, ठीक है, घटा दिए, टी एंगल हम लोग का हो जाए थीटा हो जाएगा। तो मान लो जी ये एंगल हम लोग का अल्फा हो गया, यानी कि थीटा मान लो कुछ भी था थीटा, तो हम लोग 180 माइनस थीटा कर देंगे, तो हम लोग का एंगल अल्फा आ गया। ये एंगल अगर अल्फा आ गया तो यह एंगल भी तो हम लोग का अल्फा आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, 20/4 इक्वल टू 5 आ जाएगा आंसर। कैसा है, समझ में आया? अगर समझ में आया तो थम्स अप कीजिए, जिनको नहीं समझ में आया पूछिए एक बार और ऐसे हम बता दें। जैसे क्या है, तो हम लोग x इक्वल टू पर हम लोग का पूछ रहा है, तो यहाँ हम लोग जाएंगे और यहाँ चलेगा, यहाँ मान लीजिए हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ले लिए, ठीक है, x इक्वल टू हम लोग का, यहीं पर हम लोग आके कहीं पे यहाँ इमेजिनरी लाइन ले ली, इसको हम लोग x एक्सिस बोल मान लिया, और ऊपर y एक्सिस। तो कहा जी हम लोग का पॉजिटिव x से जो एंगल, जो हम लोग का एंगल ऊपर कुछ ना कुछ थीटा बनाएगी, तो ये एंगल बना लिया, मान लो जो थीटा बना लिया, थीटा एंगल बना रहा है, यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हम लोग का थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या देख लेते हैं, एंगल जो हम लोग क्या है, तो मोर देन 90 डिग्री है।
सॉरी सॉरी, एक चीज मिस्टेक हो गया। बस आप लोग माइनस लगा लें, ठीक है। तो एंगल हम लोग क्या देख रहे, तो हम लोग का मोड दैट क्या हो, मोड दैन हम लोग क्या है 90 डिग्री, यानी कि निगेटिव स्लोप का वैल्यू निगेटिव है। तो निगेटिव स्लोप कैलकुलेट करने के लिए अभी हम लोग पढ़े थे माइनस थीटा। तो मान लो जी हम लोग को माइनस थीटा की जगह पर माइनस थीटा वाला अभी हम लोग पढ़े, तो ये एंगल हम लोग का दे लेता कुछ, तो ये हम लोग का एंगल थीटा है, तो ये हम लोग को मान लो जो अल्फा है, अल्फा ये एंगल अल्फा है, तो ज्योमेट्री से यह एंगल भी अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा हो जाएगा, तो स्लोप का तो वैल्यू हम लोग देख लिए जो हम लोग का निगेटिव हुआ, तो एम इक्वल टू माइनस ऑफ टेन है, स्लोप हम लोग का माइनस लग गया पहले से। उसके बाद एंगल निकाल लेते टेन अल्फा कर देंगे, उसके बाद परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके जो है माइनस निकाल लिए। हो गया होगा, आप लोगों को समझ में आया, थम्स अप कीजिए साइन। अगर नहीं समझ में आया कमेंट में पूछिए किस पॉइंट पर नहीं समझ में आया, क्या चीज नहीं समझ में आया, हम डाउट बता देंगे। और आप लोग ये टेलीग्राम जो लिंक है हम लोग हर वीडियो में डाल दे रहे हैं, हम वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहां पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और क्वेश्चन जो है हम डाल देंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय।